दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मैं हूं संतोष पांडे। इस समय ओवैसी की पार्टी और ओवैसी लगातार हैदराबाद के बाहर भी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। आज ओवैसी ने कह दिया है कि उनकी पार्टी गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में भी चुनाव लड़ेगी। बड़ी बात यही है और वहां पर उन्होंने ये भी कहा है कि वहां की विधानसभा की सीटों पर भी ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। गुजरात हो या राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश हो, बिहार में उन्होंने अकेले चुनाव नहीं लड़ा। इसका फायदा उन्हें मिला कि उनकी 5 सीटें निकल करके आई। गुजरात में अब उन्होंने कह दिया है बीटीपी के साथ वो चुनाव लड़ेंगे और भारतीय ट्राइबल पार्टी जो है ये गुजरात ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी अपनी पैठ बना चुकी है। इसके वासवा जो भाई जो इसके नेता हैं वो लगातार अपनी विधानसभा सीट से 7 बार से विधायक हैं और वो दिग्गज नेता हैं। आदिवासी इलाकों में इनकी पार्टी का पैठ बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत का दौर अब धीरे धीरे खत्म होता सा नजर आने लगा है। लेकिन जरा जानते हैं कि वो कौन सी सीटें हैं जहां पर ओवैसी और बीटीपी मिलकर के खेल बिगाड़ सकते हैं। वो सीटें हैं जयपुर के आदर्श नगर, किशनपोल, हवा महल, सिविल लाइंस के साथ ही हड़ौती के कोटा उत्तर, लाडपुरा, बारा, उटरू, झालरा पाटन इनमें शामिल हैं। वहीं टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, धौलपुर, कामा, नगर, रामगढ़, तिजारा, अलवर ग्रामीण और शेखावटी क्षेत्र की सीकर, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, झुंझुनू, मंडावा, चूरू तथा तारानगर विधानसभा क्षेत्रों पर भी उनकी नजर है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान की भादरा, बीकानेर की पूर्व, खाजूवाला, जैसलमेर, पोकरण, सिव, चौहटन, सूरसागर, सरदारपुरा, नागौर, लाडनू, डिडवाना, मकराना, नावा और डिगाना भी इसी सूची में शामिल है। इन सीटों पर बीटीपी और ओवैसी की पार्टी बड़ा गेम कर सकती है। इनके साथ ही साथ अजमेर की उत्तर, पुष्कर, मसूदा, शाहपुरा और भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र भी ओवैसी की लिस्ट में शामिल मानी जा रही है। आदिवासी बहुत सीटों पर भी प्रभाव अगर देखा जाए तो सीटें हैं उदयपुर संभाग की डूंगरपुर, आसपुर, चौरासी, सागवाड़ा, बांसवाड़ा, घटोतगढ़ी, बागीदौरा, कुशलगढ़, खैरवाड़ा, संबुल, झाड़ौड़। ये सीटें ऐसी हैं जहां पर माना जा रहा है कि इन सीटों पर आदिवासी बहुल पूरा आधिपत्य बना हुआ है। ओवैसी का फील्ड सर्वे भी जारी है। माना जा रहा है इन सीटों के द्वारा इन 50 सीटें ऐसी हैं जहां पर ओवैसी और बीटीपी मिलकर के बड़ा खेल खेल सकते हैं और यहीं से कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। ओवैसी को इन 15 जिलों की 40% मुस्लिम बहुल सीटों पर नजर बनी हुई है और माना जा रहा है कि इन सीटों पर ओवैसी डूंगरपुर, बांसवाड़ा में जहां पर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ पाती थी, वहां बीटीपी ने पिछले चुनाव में ही समीकरण बिगाड़ दिया था। और इस बार माना जा रहा है उदयपुर प्रतापगढ़ में भी बीटीपी और ओवैसी की पार्टी मिलकर के बड़े गेम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर दोनों मिलकर के चुनाव लड़ते हैं तो गुजरात के साथ ही साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक बड़ा असर पड़ेगा। सरकार में शामिल होने का एक सुंदर बहाना होगा। भले ही नागौर के सांसद इस बार अपनी अलग राह चल रहे हों, लेकिन हनुमान बेनीवाल के लिए भी संकट बड़ा होगा, क्योंकि अब बीटीपी और ओवैसी की पार्टी अगर एक होगी, हनुमान बेनीवाल के लिए भी संकट बढ़ेगा। हालांकि हनुमान बेनीवाल का अपना एक क्षेत्र में ही आधिपत्य है। वहीं कांग्रेस के लिए संकट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के पास 2 बेस वोटर हैं राजस्थान में, वो है मुस्लिम और आदिवासी इलाके। उन दोनों इलाकों में ओवैसी और बीटीपी की बढ़त ने यह बता दिया है, ये संकेत दे दिया है कि कांग्रेस को अब सतर्क रहना होगा, क्योंकि कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती ओवैसी और बीटीपी बनकर के सामने आ रहे हैं। आप देख रहे हैं पोल टॉक की खास रिपोर्ट। अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। जय हिंद, जय भारत।